गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह के बजते हैं 5 और यहाँ पे इस टाइम पे पूरा अंधेरा है और ये पूरी एक टीम है जो लेके जाती है, मतलब ग्रुप होता है पूरी बस में। तो सुबह सुबह लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैंने भी जस्ट ये जो बुकिंग की थी कल रात 11 बजे की थी और सुबह 4 बजे मैसेज आया कि 4:30 बजे हम लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे और 5 बजे निकलेंगे। तो फिर मैं तब 4 बजे से पहले उठ गया था और रेडी हो गया, उसके बाद अपना निकल चुका हूँ। अभी आ रही है बस, उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आपको। और बीच में एक और था कोई ब्लैक कुछ करके पॉइंट, वो भी है, उसको भी दिखाऊंगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई रोलर कोस्टर है उसके पास पड़ता है और ये पूरी टीम है जो जा रही है वहाँ पे इस ट्रिप में। आज ये सर्कस है, सर्कस के पास ही ये इनकी कोई लोकेशन है और आई थिंक ये जो है ये अंडरपास है और इस टाइम पे लाइट में ही ऐसा दिख रहा है। पूरा का पूरा सूख चुका है ठंड की वजह से, तो पत्ते तो दिखेंगे है नहीं। गाड़ियाँ भी चल रही है। हैरानी की बात है कि भाई टैक्सी भी जो है बहुत सारी अवेलेबल है, 2-3 मिनट में इजीली मिल रही है यहाँ से। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी 2-4 मिनट में शायद हम यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी टूर की। ऐसे रास्ता भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी काफी सारी हैं। तो आ गया था एक ब्रेक पॉइंट पे, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि यहाँ से जो है कैश विड्रॉ कर लो, आप अपना कुछ खाने के लिए कुछ जो भी चाहिए ले लो, क्योंकि कैश की वहाँ पे जरूरत पड़ती है। पहले तो जा रहे हैं हम शैलिंग चाव में और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। शायद आपने देखा हो कि वहाँ पे कई साल पहले वहाँ पानी था, तो शायद वो वाली जगह होगी और वहाँ पे जाके देखते हैं। फिर उसके बाद आगे का पूरा गाइड जो था वो पूरा टूर का बता रहा था कि कितने टाइम वो कैसे लगेगा, तो वो सारी अनाउंसमेंट उसने की पहले। और अपना जो है यहाँ से एक्सप्रेस मार्केट से कैश विड्रॉ किया और अपना खाने का कुछ ले लिया। लेके अपना जो है मैं चलता हूँ बस में, अपना कॉफी वॉफी पीऊंगा, जूस पीऊंगा, खाने का कुछ लिया थोड़ा थोड़ा वो खाऊंगा। जब तक देखते हैं आगे कहीं और रुकेगी तो वैसे तो ये यहीं पे इनका स्टॉप है, तो यहीं पे इन्होंने बना दिया है एक ऐसे क्यूट सी पिंक कलर की छोटी सी गाड़ी। चलो चलते हैं आगे की तरफ। 6:30 हो गए लेकिन अभी तक उजाला नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि सब तो 7-7:30 बजे के बाद ही होगा तो अब जाके हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उजाला करीब हो रहे हैं सुबह के 7:15 और इंडिया के हिसाब से 7:45 बजे हो गए। हाँ फाइनली जाके उजाला हो गया है। सूरज तो नहीं दिख रहा, सनराइज तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलो उजाला हो गया, दिख रहा है बाहर का भी ऐसा। ये जो है सारा आउटर एरिया है। अभी पीछे भी सारी स्नोफॉल से भरा हुआ था, अभी भी ये सारा स्नोफॉल से ही भरा हुआ है, लेकिन देखने में अच्छा है। जब यहाँ पे समर्स और होगा तब यहाँ पे सारा ग्रीन होता होगा। सिमेट्री है इसे, यहाँ देख सकते हो कैसे सुंदर सी बना रखी है। अगर ऊपर से देखा जाए तो देख के वो लगेगा भाई कितना बड़ा एरिया सिर्फ इसी के लिए है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, सारे पत्ते झड़े हुए पेड़ों पे से, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो कोई भी ग्रीन तो रहेगा नहीं पेड़। तो बड़े बड़े कंटेनर है यार। आप लोग अगर यहाँ पे आए हो तो किस टाइम आए थे मुझे जरूर कमेंट्स में बताना अपना, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज शेयर करना। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स मिलते रहेंगे, आपके व्यूज मुझे मिलते रहेंगे, तो ऐसे मैं बनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आपको अपने व्लॉग्स और अलग अलग कंट्री, अलग अलग कल्चर सबको कवर अप करता रहूँगा। तो अब यहाँ से जो है माउंटेन्स दिखने शुरू हो चुके हैं। सामने के ये ऊंचे ऊंचे से जो दिख रहे हैं ये माउंटेन है, स्नो से कवर है। रास्ते में जो है ज़्यादा घर भी नहीं आए,
थोड़े बहुत आए थे और उसके बाद ये सारा एरिया खाली दिख रहा है जितना मैंने अभी तक देखा है। दूसरी तरफ है पहाड़, लेकिन दूसरी तरफ है आपको देख तो रहा है यहाँ इस तरफ है माउंटेन और इस तरफ है अभी कम। सामने भी अच्छे से दिख रहा है, अच्छा माउंटेन है, पूरा स्नो से कवर किया हुआ। यह देखने में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कितना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे भी कोई ह्यूमन नहीं है, अच्छा है। वैसे इस चीज देख के तो यही लगता है जो बोला जाता है कि भाई ये तो डेजर्ट है विंटर्स का, मतलब यहाँ पे स्नो ही ज़्यादा रहती है। तो पेड़ पौधे तो हैं लेकिन ऐसे ग्रीन पार्ट नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये कजाकिस्तान फेमस ही इसलिए है डेजर्ट ऑफ स्नो के नाम से। तो आज देखने को भी मिल गया कि यस दिस इज ट्रू। और इस टाइप का एक घर बना हुआ बीच में स्नो के, गाय भी है यहाँ पे लोग चराते हुए, डॉग्स भी हैं। इवन यहाँ पे स्ट्रीट डॉग भी देखे मैंने, बट बहुत कम ही देखे अभी तक। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ स्पीड लिमिट जो है लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग किसी भी इसमें चल रहे हैं, रोड खाली है तो तब भी आई थिंक 50 की जो लिमिट है उसी के अंदर ही चल रहे हैं। 50-60 की जो रोड बाय रोड डिसाइडेड है वैसे। तो ये चीज़ अच्छी है, कोई भी हॉर्न इतना ऐसा कुछ नहीं दे रहा है और रूल सब ने जो है फॉलो कर रहे हैं अपनी लेन के अंदर, विच इज़ वेरी नाइस। आई लाइक सच काइंड ऑफ डिसिप्लिन। ये देख सकते हो दूर तक जितनी तक नजरें जा रही है वहाँ तक सब स्नो ही स्नो है। ये पूरी लैंड स्नो से कवर है। तो यहाँ पे अगर स्नो नहीं होती होगी तो यहाँ पे जरूर ऐसे डेजर्ट की तरह खुला खाली रहता होगा जिस ड्यूरेशन में विंटर्स में, क्योंकि बारिश तो यहाँ होती नहीं है, बहुत ही कम। तो मेनली जो होता है या तो आपको स्नो मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल ऐसे खाली मिलेगा, ये है। लेकिन हाँ ये है कि विंटर्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा रहता है। और यहाँ पे बने हुए हैं ये कुछ स्टे करने के लिए, आई थिंक यहाँ की सिक्योरिटी या फिर टूरिस्ट के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। और ये सामने दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हो गया शालिन कैनन, जो मैंने आपको बताया था उसी का। तो अभी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा उतर के। सो गाइस शालिन कैनन तो मैं पहुँच गया हूँ अभी जस्ट उतरा। तो उन्होंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस टाइम तक आपको आना है और कब तक क्या है। तो मेरे को बोला 1.5 घंटे के लिए टाइम, तो 1.5 घंटे बाद यहीं पे मिलना है। आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये है शालिन कैनन, इसमें बहुत सारे कैनन है और एक ब्लैक कैनन, रेड कैनन, ऐसे सारे आते ही। ये जो है रेड है और अभी इसके बाद जो है ब्लैक पे भी मैंने जाना है। लेकिन यही है कि सूरज की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देर की नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए बोला है कि भाई जल्दी आना और जो भी हो सके सनसेट से पहले देख ले, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे स्नो भी गिरी हुई है, तो कुछ कैनन पे जाना भी शायद पॉसिबल नहीं होगा। ये एरिया था पार्किंग का, यहाँ पे स्नैक्स काउंटर है, शायद अभी ये खुलेगा, ये वाला शायद ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्टे करने का भी सामने दिख रहा है। तो ये है ऑप्शंस और यहाँ से भी जा सकते हैं नीचे, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो देखते हूँ अभी कहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर से पूछ लूँ।
But actually, sometimes it can be really slippery and a little bit dangerous. That's why usually we don't tell to the tourists. Okay, okay. Yeah. Like, But you can see actually if you're like yeah, I have Okay. snowshoes. yeah, you can try. ओके तो मैंने सेलेक्ट किया था ये रास्ता स्टेयर्स से क्योंकि मैंने देखा था पहले, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा था और दोनों माउंटेन्स के बीच में से जाते हुए है। लेकिन ये है कि इसमें आते हुए थोड़ी सी हालत ख़राब होगी क्योंकि इतनी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी, और कोई नहीं। तो ये है जो फर्स्ट कैनन जो है, इसके बाद आगे भी है। और अभी मैंने जो रिसर्च की उसमें ये पता चला, मतलब बोला तो ये जाता है कि 4 मिलियन ईयर पहले जो है उतनी पुरानी है, लेकिन जो रशियन प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसमें ये आया कि ये 25 मिलियन पहले की बनी हुई है। तो इस पर कोई एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बोल सकते कि कितना पुराना है, ये तो रिसर्च जितनी हो रही है उसके बेस पे ये बताया साइंटिस्ट और यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं। पानी के लिए भी है, वॉशरूम भी बने हुए हैं। 700 मीटर। जैसे आप लोगों को बता दूं ये चीज़ कि ये जो कैनन है, सारी कैनन ये चाइना पे भी जाती है, मतलब ये चाइना इसका नेबर कंट्री है, तो चाइना तक ये जो है पूरी कनेक्टिंग है। और जो है 154 किलोमीटर लंबी कैनन है ये, इतना बड़ा पार्ट है सोचो। और 25 मिलियन पहले यहाँ पे पानी था, मतलब रिवर्स टाइप का या ओशियन टाइप का, जिस वजह से ये सारी जो है इस शेप की बनी हुई है माउंटेन्स। क्योंकि अगर आप सी में जाओ तो वहाँ पे भी आपको ऐसे दिखेगा जैसे बड़े बड़े कोरल्स और ये जो आते हैं, और ये लगते भी उसी तरीके से कोरल्स की तरह, डेड कोरल्स। और उस टाइम पे यहाँ पे ओशियन रहा होगा तो कैसा होगा। सो गाइस, आप लोगों को कैसा लग रहा है देख के ये सारा नज़ारा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और यहाँ का व्यू भी लीजिए। ये मोर क्लोजर व्यू इस रॉक्स का, यहाँ पे आके और वाइड एंगल है, और ऊपर से भी देखने का इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलते जाओ देखते जाओ भाई। 150 किलोमीटर कोई कम नहीं होता, 150 किलोमीटर का ये पूरा है। चलते चलते चाइना भी पहुंच जाएंगे, और चाइना से फिर इंडिया आ जाएंगे अपने घर पे। ये भी तरीका है, लेकिन ये करने का नहीं होता, सिर्फ बताने के लिए होता है। यहाँ से ये देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए, दिखा दिया जाए आपको। ये लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि सुबह मेरे से भी पहले क्या आए होंगे। सोचो मैं 4 बजे से पहले उठा, 2.5-3 घंटे का रास्ता ड्राइव करके आए, यहाँ पहुँचे, उससे पहले ही लोग आके जा रहे हैं, तो कितनी जल्दी लोग आते होंगे। ये तो और ज़्यादा वाइड है, डीप सी जिसे कहते हैं उस टाइप का। यहाँ से नीचे का पार्ट तो कवर कर लिया, 1.5-2 किलोमीटर तक नीचे मैंने वॉक की। अब चाह रहा हूँ ऊपर की तरफ, उसमें भी टाइम लगेगा। तो अपने को भाई इंडियन भाई मिल गए थे, एक मुंबई के एक केरला के, उनसे थोड़ी बातें मारी और अपना आगे की तरफ चल दिए। ये लोग भी उसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बात कर लो थोड़ा बहुत। बाकी नीचे से ऊपर का व्यू ऐसा है। कितने बड़े बड़े माउंटेन्स उसमें
छेद भी हो रहे थे बड़े बड़े। ये सब कोरल्स है जो कि टूट रहे हैं, टूट के मिट्टी बनेंगे अब ये। मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले एक बारी ऊपर का व्यू दिखा दूँ 360 डिग्री का। फिर चलें अपना। अब हो गया है टाइम, बस भी जा रही है, आगे चलते हैं दूसरी कैनन में, वहीं मिलते हैं आपसे। Now actually because in the past a lot of years ago 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग आए हैं ब्लैक कैनन पे। और इस ब्लैक कैनन को पहले बोलते थे डेड कैनन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग मारे थे, ऐसी हिस्ट्री है इसकी, और इस वजह से इसको डेड बोलते थे। लेकिन अब जो है इसको ब्लैक कैनन के नाम से जाना जाता है। और इसकी हिस्ट्री भी वही सेम पुरानी है, यहाँ पे भी वैसे ही सेम ही रहा है पानी का हिसाब। वो पानी वहाँ से शिफ्ट होके कई मिलियन ईयर पहले जो है चेंज हो चुका है। और वही माउंटेन जो है एज अ कोरल अब वो बचा है सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ का एक देख लीजिए, ये है यहाँ नीचे जाने वाली रिवर बहने वाली। शायद हम लोग यहाँ पे भी जाएं अगर अलाउड होगा तो, नहीं तो ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट है खाने के लिए, रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टे का तो कुछ है नहीं। तो सिर्फ जो है लोग आते हैं, खाते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। एक तो ये आउटर स्कर्ट पे है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ रहना भी पॉसिबल नहीं है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो मैंने जस्ट जैकेट इसलिए उतार दी कि मैं इतना वॉक करके आया था गर्मी से, लेकिन हो तो यहाँ पे ठंडा ही रहा है। ये देखिए क्या पानी है, बिल्कुल ग्रीन कह रहे हैं इसका नीचे से, तभी इसका ग्रीन कलर है पूरा। अच्छा लगा आप लोगों को ये व्यू तो जरूर बताना। इधर से भी देख लेते हैं एक बारी। ये कुछ इधर का व्यू है। कई मिलियंस पहले यहाँ पे कैसा होगा, या फिर जो यहाँ के लोकल हैं वो यहाँ पे जब आते होंगे, रहते होंगे, तो कैसे कर पाते होंगे। ये स्विंग करने का भी ऑप्शन है पर लिखा हुआ है, ध्यान से कीजिए। और बाकी यहाँ से कूदने का नहीं गाइस, क्योंकि ये जो है सिर्फ देखने के लिए बनाया है। और ये पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो इनके भी कुछ चार्जेस हैं, लिखा हुआ है 2000 कजाकिस्तान। तो ये उसके चार्जेस है 2000। बाबा रे कितना गहरा है। जगह जगह पे लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। सब कोई आता है तो अपने भाई मजे ही करता है, मेमोरी बनाता है अपनी। जैसे मैं मेमोरी बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपको ये चीजें दिखा के, खुद भी देखते हुए। तो ये तो मेरी लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, क्यों गाइस। तो भाई यहाँ पे तो सब माउंटेन्स का कलर भी ब्लैक सही है, तो इसलिए इसको ब्लैक कैनन भी बोल रहे हैं लोग। अब इस तरीके के बस जो है हॉर्न बजाते रहते हैं, 15 मिनट का स्टॉप ही देते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो इस बेंच पे बैठ के देखते हैं यहाँ का व्यू। सन रेज आती हुई और थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है, तो अच्छा लग रहा है ऐसी ठंड में भाई। अलग ही बात है यहाँ पे तो व्यू की। तो कितनी ताजी ताजी हवा चल रही है, जो कि अपने को हर जगह नहीं मिल सकती है। सुबह से कुछ ऐसे ढंग से खाया भी नहीं है, जूस पी रहा हूँ और कुछ ब्रेड का लिया था वो खाया। अब चल के कुछ खाता हूँ यहाँ पे। ये क्या भाई, ये कुछ कुक करने का है इनका, शायद टी कॉफी में कुछ होगा। ये है एक छोटी सी शॉप
खरीदने के लिए आप कुछ खाना चाहो तो। बाकी यहाँ पे है कुछ खाने का। Yeah. So you can do that. The chicken cheese burger. Cheeseburger, no, hamburger. Only hamburger. यहाँ पे भाई अपना हैमबर्गर ले लिया एक, और तो कुछ ऑप्शन था नहीं ज़्यादा। 15 मिनट तो यूं ही निकल गए और फिर इसका हॉर्न बजना शुरू हो गया बस वाले का, चलो चलो चलो। ये बर्गर लिया, ये पड़ा 1600 का टेंगे का, और दुकान वाला अच्छा था, उसके बाद चेंज नहीं थे तो उन्हें 500 ही दे दिए 2000 के मुझे, तो 1500 का पड़ा मुझे, जो कि करीब करीब हो गया 30 रुपये। हाँ, आई थिंक सो।